यह मेरी प्रयास है कि आपकी पहचान आप खुद से कराऊं। जो भी हो, जैसी भी हो, जहाँ भी हो, आप आदर के योग्य हो, आप काबिल हो। बस सीखना ना छोड़ना। सीखने की आदत ही है जो आपकी पहचान बनाने की जरिया है। हेलो, माय नेम इज़ सैम्यूअल। यू आर वॉचिंग लर्निंग डेस्टिनेशन। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आज का टॉपिक है, क्या आप जानते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं? डू यू नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर? वाकई ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सवाल के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। डू यू नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर? क्या आप जानते हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं? यहाँ एक दिल दहला देने वाला सवाल है। क्या आपने कभी अपनी खुद की बुद्धिमत्ता पर सिर्फ इसलिए संदेह किया है क्योंकि आप पारंपरिक या एकेडमिक ढांचे में फिट नहीं बैठते हैं? अगर हाँ, फिर भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुद्धि प्रकट होने के विभिन्न तरीके हैं। The different ways intelligent manifest, यानी academically ही strong होना जरूरी नहीं है। कुछ बातें आज जो हम सीखेंगे। पहले, आप इंटेलिजेंट हो, इन बातों से आप खुद साबित कर सकते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। आइए इन बातों को बारीकी से हम देखें और सीखें और अपने आप को पहचानें। इंटेलिजेंट होने की पहचान, इंटेलिजेंट होने की जानकारी इन बातों से भी हम पता लगा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि, यह वह दोस्त है जो कमरे को एक किताब की तरह पढ़ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर कोई सांत्वना देने वाला शब्द या चुटकुला पेश कर सकता है। कितना खूब, कितना सुंदर है ना भावात्मक बुद्धि होना, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जो कमरे को एक किताब की तरह पढ़ सकता है। ज़रूरत पड़ने पर सांत्वना देने की शब्द से मन को मोह लेता है और एक खुशियाँ बांटने की जरिया बन सकता है। सेकंड नंबर, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पारस्परिक बुद्धि। उस टीम लीडर के बारे में सोचें जो किसी प्रोजेक्ट को कुशलतापूर्वक या निपुणता के साथ पूरा करने के लिए विविध प्रतिभाओं और व्यक्तित्वों को एक साथ ला सकता है। तीसरा नंबर, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता, अंतरावैयक्तिक बौद्धिकता। उस बुद्धिमान आत्मा पर चिंतन करें जो गहराई से आत्मा जागरूक है, अपनी ताकत, कमजोरियों और जीवन के उद्देश्य को वो समझती है। ये भी एक बहुत खास बुद्धिमत्ता है जो अपनी ताकत और कमजोरियों को वो समझ सके और जीवन के उद्देश्य को समझने की ताकत उनमें भी छुपी हुई है। और यह है चौथा ज़रिया है जो हम इंटेलिजेंट है या आप इंटेलिजेंट है, ये वाकई ही साबित करने के समय है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस
उस व्यक्ति को याद करें जो संगीत के माध्यम से गहरी भावनाओं की व्याख्या और अभिव्यक्ति कर सकता है। दिल को छूने वाली धुनें बना सकता है और ये वो इंटेलिजेंट है, इसे कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंट। यह है 5वां नंबर जिसे हमें अपनी खूबियों को पहचानने की मदद कर सकता है। वो है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। उस बैली डांसर्स पर विचार करें जिसकी हर चाल एक कहानी कहती है, या उस शिल्पकार पर विचार करें जो अपने हाथों से चमत्कार कर सकता है और उनके हाथों की कार्य से विमोहित हम हो जाते हैं, और ये भी वो इंटेलिजेंस होने का एक ज़रिया और सोर्स या कंफर्मेशन है। ये है 6वां नंबर जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। उस वैज्ञानिक की कल्पना करें जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता है, या उस जासूस की कल्पना करें जो कटौती के माध्यम से एक पेचीदा मामले को सुलझा सकता है। और ये इंटेलिजेंस जो है किसी न किसी व्यक्ति में पाई जाती है। ये है 7वां नंबर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि। उस कवि के बारे में सोचें जिसके शब्द पहाड़ों को हिला सकता है, या उस वकील के बारे में सोचें जो सम्मोहक तर्क गढ़ सकता है। वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट यानी भाषाई बुद्धि। ये है नंबर 8, 8वां नंबर स्पैटिकल इंटेलिजेंस, विशेष बुद्धिमत्ता। उस वास्तुकार की कल्पना करें, वो आर्किटेक्ट की कल्पना करें जो आश्चर्यजनक इमारतों को कल्पना और डिज़ाइन कर सकता है, या शतरंज के खिलाड़ी की कल्पना करें जो कई चालों के लिए रणनीति बना सकता है। ये है 9वां नंबर 9th नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस यानी प्रकृतिवादी बुद्धि। उस प्रकृतिवादी बुद्धि पर विचार करें जो प्रकृति के संकेतों को पढ़ सकता है, हमारे परिस्थिति के तंत्र के नाजुक संतुलन को वो समझ सकता है। दुनिया में प्राकृतिक रीति से होने वाले चीज़ों से वो हमें सतर्क करा सकता है। वो है प्राकृतिकवादी बुद्धि यानी नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ये है 10वां नंबर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अस्तित्ववाद बुद्धिमत्ता। उस दार्शनिक पर विचार करें जो अस्तित्व के रहस्यों की गहराई में उतरता है, हमें सवाल करने और हमारी धारणाओं पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देता है। वो है अस्तित्ववाद बुद्धि यानी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यह है 11वां नंबर कल्चरल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता। उस वैश्विक नागरिक पर विचार करें जो सम्मान और समझ के साथ विविध संस्कृतियों का मार्गदर्शन कर सकता है, अंतर को पाट सकता है और सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है। वाकई ये इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हर एक व्यक्ति के अंदर छुपी हुई है। अगर आप एकेडमिकली आप स्ट्रांग नहीं हो तो इन चीज़ों में अपनी खोज कीजिए, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस आप नहीं हो। आप ही में भी वो खूबियाँ हैं और अभी वक्त है कि उन चीज़ों को हम पहचानें। फाइनल वर्ड्स या अंतिम शब्द हम ये कह सकते हैं, अब एक क्षण रुकें और सोचें,
आपकी बुद्धि सबसे अधिक कहाँ चमकती है? यह जहाँ भी है उसका मालिक बने, इसका पालन पोषण करे और इसे फलने फूलने दे। जब बुद्धिमत्ता की बातें आती है या इंटेलिजेंस की बातें आती है तो कोई एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। आप अपने अनूठे तरीके से बुद्धिमान है, यानी आप यूनिक है, अनूठे तरीके से बुद्धिमान है और यह जश्न या सेलिब्रेट मनाने लायक बात है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है तो फिर से मैं ये कहता हूँ, सपोर्ट लर्निंग डेस्टिनेशन, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।